तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का। यहाँ पर पहला T20I मुकाबला होने वाला है, जो कि कह सकते हो एक नए ग्राउंड पर होने वाला है। ठीक है भाई लोगों, सब हम जानेंगे कि कैसी क्या पिच रिपोर्ट होती है, प्लेयर कैसे क्या होंगे इस मैच के लिए, कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं। और कह सकते हो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ऐसे 11 प्लेयर बताऊंगा जो कि कह सकते हो कि आज ड्रीम टीम में आने वाले हैं। साथ ही उनके साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल लीग का कैप बीसी कौन हो सकता है इस मैच के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 17% सिलेक्शन यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस पे दिया गया है कैप्टनसी का। उसके अलावा आप देखेंगे ट्रेविस हेड पे 41% कैप्टनसी का सिलेक्शन दिया गया है। अब ये डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, क्या इनका रिसेट फॉर्म है, क्या कह सकते हो कि किस कंडीशन में हमको इनको कैप बीसी करना है नहीं करना है, सब हम देखो जानेंगे। और देखो कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन कह सकते हो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, और वो इस मैच में कह सकते हो कैप बीसी मटेरियल है। जीएल में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, स्मॉल लीग में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, सब जानेंगे। और कह सकते हो कि ग्राउंड ऐसा है ना भाई लोगों, कोई आपको ऐसी सटीक पिच रिपोर्ट नहीं बताने वाला जो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई लोगों, एक एक मैं आपको कह सकता है ऐसे ऐसे बता दूंगा कि आपके माइंड के अंदर घुस जाएगी वो पिच रिपोर्ट, और उस हिसाब से यदि आप टीम बनाएंगे तो आप, मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है भाई लोगों, तो सब देखो वीडियो में बने रहना, और कह सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो। फाइनल स्मॉल की टीम देखो मैं वहीं पर प्रोवाइड कर देता हूं। उसके अलावा देखो वीडियो में गिव अवे होने वाला है, क्या होने वाला है वो देखो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। भाई लोगों देखो पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो देखो सबसे पहले ग्राउंड का नाम जान लो, ये होने वाला है देखो ग्रैंड क्रिकेट क्लब रायवन प्लेस एडनबर्ग। ठीक है भाई लोगों, अब ये तो आप सोच रहे हो कि ये कौन सा ग्राउंड है यार, जो ऑस्ट्रेलिया में जो हम आज तक नहीं जाने, जिसका हमने आज तक नाम नहीं सुना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पिछले जो 15 मैचेस हुए हैं ना भाइयों, यहाँ पर ये क्या हुआ कि 11 यहाँ पर बैट फर्स्ट वाली ने जीते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो उस हिसाब से देखो हम हमारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब मैं देख रहा था यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में आप कह सकते हो 170 यहाँ पर रन बन सकते हैं। यदि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बैट करती है तो हो सकता है यहाँ पर कि देखो 200 भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा था कि 200 भी देखो कह सकते हो कि 3 या 4 बार यहाँ पर स्कोर बना है। तो उस हिसाब से हम हमारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। प्लस क्या है कि देखो यहाँ पर मैं देख रहा था कि सेकंड जो बॉल करती है ना भाई लोगों, उसके देखो जो बॉलर्स हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक भाई, बहुत ही ज्यादा कहते हो, कह सकते हो कि यदि यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम बैट फर्स्ट करती है ना यहाँ पर, तो समझो कि देखो हमें ऑस्ट्रेलिया के सबके सब बॉलर्स रखना है जो सेकंड में बॉल करेंगे, सेकंड बॉल करेंगे। उसके अलावा देखो जो यहाँ पर यदि स्कॉटलैंड कह सकते हो बॉल सेकंड करती तो उसके भी देखो कुछ 3 या 4 ऐसे प्लेयर है जो देखो कह सकते हो कि सेकंड बॉल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं विद द बॉल। ठीक है भाई लोग, बाकी स्कॉटलैंड को देखो आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि स्कॉटलैंड ऐसी टीम है कह सकते हो कि जो देखो वर्ल्ड कप में देखो अच्छी अच्छी टीमों को धूल चटा देती है। प्लस कह सकते हो इनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे तो खेल ही रहे हैं, प्लस कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल चुके हैं, जैसे लीग मीग में सब प्लेयर के साथ खेल चुके, तो उस हिसाब से उनको भी देखो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो देखना होगा कि कैसे क्या प्लेस होने वाले हैं, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा क्यों रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है देखो भाइयों कि इस मैच में यदि आप प्ले कर रहे हो, स्मॉल लीग की टीम अपनी बना रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट इनिंग में कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, सेकंड इनिंग में यहाँ पर कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, सब जानेंगे वीडियो में। बस वीडियो फुल वॉच कर लेना। मैं कह रहा हूँ आपको आज जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाई। यदि आपको देखो 11 के 11 ड्रीम प्लेयर जानने हैं ना, वो देखो फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, प्लस 5 ट्रम्प प्लेयर भी बताऊंगा। और कह सकते हो कि कैप बीसी, ऐसे कैप बीसी जो देखो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन से आप देख सकते हो यहाँ पर जॉर्ज मुंशी देखने को मिल जाएंगे, जोश इंग्लिश देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैथ्यू क्रॉस देखने को मिल जाएंगे। अब देखो भाई क्या है, यदि यहाँ पर देखो स्कॉटलैंड की टीम बैट फर्स्ट करती है तो आप जॉर्ज मुंशी को लेके चल सकते हो, या फिर यहाँ पर कह सकते हो बैट सेकंड करती है तो भी देखो आप इनको लेके चल सकते हो। अब देखो इनका सिस्टम क्या है, देखो विकेट कीपिंग का बोनस है कह सकते हो, प्लस यहाँ पर बैटिंग में भी देखो ओपन आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो अच्छे खासे ऑप्शन बन जाएंगे। देखो मैथ्यू क्रॉस नहीं खेलते हैं तो फिर देखो विकेट कीपिंग जॉर्ज मुंशी को ही करनी चाहिए। उसके अलावा देखो बैटिंग से भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, कह सकते हो कंटिन्यू रन बना रहे हैं। अभी आप देख रहे हो एक जो लीग चल रही थी, कह सकते हो कि उसमें भी देखो अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। यूएसए की लीग चल रही थी तो उसमें देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था T10 में। उसके अलावा आप देखो जॉर्ज इंग्लिश टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर्स हैं। अब स्कॉटलैंड के कुछ ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे स्पिनर्स हैं जो देखो इनको
बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे तो हम उस केस में इनको यहाँ पर ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी देखो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, मगर क्या है देखो यदि यहाँ पर फर्स्ट बैट होती है तो इंपोर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट बैट में देखो बैटिंग भी आ जाएगी, पहले विकेट कीपिंग है ना भाई, वही बस इनको देखो थोड़ा प्लस पॉइंट दे रही है, वही देखो इनको ड्रीम टीम में लेके आ सकती है। तो उस हिसाब से देखो ये भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे, मगर बैट फर्स्ट में यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अभी के लिए मैं क्या लेके चल रहा हूँ, जॉर्ज मुंशी को यहाँ से लेके चल रहा हूँ। बाकी आप CTR को और मैथ्यू क्रॉस को देखो भाइयों सिचुएशन के हिसाब से ट्राई करना, कब करना देखो भाइयों कि आप GL में कुछ ज्यादा रिस्क ले रहे हो, जॉर्ज मुंशी को नहीं रख रहे, तो उस केस में आप यहाँ पर मैथ्यू क्रॉस को रख सकते हो। बैटिंग सेक्शन की देखो भाई लोगों बात की जाए, अब देखो सबसे ज्यादा घपला इसमें ये आप कह सकते हो, ऑप्शन इतने हैं ना भाई लोगों, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, यहाँ पर टिम डेविड हो गए, माइकल जोन्स हो गए, 6% सिलेक्शन, बंदा हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, जैक फ्रेशर जैसा। उसके अलावा आप देखो कॉनोली ये यदि खेलता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखो क्या है, मिचेल मार्श का देखो भाई फॉर्म बिल्कुल सही नहीं है, आप देखोगे बॉल तो करा नहीं रहे उतना ज्यादा, प्लस कह सकते हो कि बैटिंग में कोई भी धार नहीं दिख रही। पिछले इनके कह सकते हो 10 मैचेस में आप देखोगे एक भी 50 रन का स्कोर नहीं है। प्लस क्या है देखो इनको ऐसे बॉलर से तकलीफ होती है जो कि स्विंग कराते हैं, इनको देखो बाउंस से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पर्थ के खिलाड़ी हैं, कहते हो पर्थ स्कोचर्स के देखो खिलाड़ी हैं, तो उस हिसाब से इनको बाउंस पेस से कोई मतलब नहीं, इनको क्या स्विंग से प्रॉब्लम है, प्लस देखो थोड़ी स्पिन से प्रॉब्लम है। तो उस केस में देखो सेकंड यदि बैट होती है तो ये फंस सकते हैं। बाकी बैट फर्स्ट में एज ए सेफ्टी पर्पस हम इनको लेके चलेंगे। उसके अलावा देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ट्रेविस हेड, ये बंदा देखो भाई 41% कैप्टनसी का यहाँ पर सिलेक्शन रखे। ठीक है, अब ये डिजर्व करता है नहीं करता है, बैट फर्स्ट करे तो देखो भाई लेके चलो, कैप BC मत दो, चाहो तो VC दे सकते हो, मगर कैप्टन मत देना। बैट सेकंड करे कुछ मत दो, ठीक है, कैप BC मत दो, कुछ मत दो। यदि थोड़े जिगरे वाले हो तो देखो ड्रॉप कर सकते हो। अब देखो उनका विकेट कौन चटका सकता है यहाँ पर, अब देख सकते हो कि आप यहाँ पर मार्क वॉट हो गए, ये देखो इनको कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छे ऑफ स्पिनर है। उसके अलावा आप देखोगे कि बी करी यदि खेलते हैं तो ये भी देखो अच्छे खास ऑप्शन है। बाकी देखो यहाँ पर बी हील है, ये भी देखो बहुत बढ़िया बॉलर है। उसके अलावा आप देखो सी सोल, ये यदि यहाँ पर बंदा करता है ना भाई, खेलता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, कह सकते हो 100 में। उसके अलावा देखो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया बॉलर है। आप देखो बैरिंगटन को देखो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी देखो ऑस्ट्रेलिया के सामने इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। जैक फ्रेशर मैकबर है, इनको देखो रख के चलो, कह सकते हो ऐसा प्लेयर जो कि कह सकते हो आपको कैचिंग पोजीशन से ही अच्छा खासा मतलब इसको पॉइंट दे सकता है, कह सकते हो 1 या 2 कैच पकड़ सकता है। उसके अलावा कह सकते हो कि अच्छा खासा पावर प्ले का यूज करता है, शुरू से ही पहली बॉल से हिट करने को देखता है। तो उस केस में ऐसे प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बढ़िया आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन। उसके अलावा टिम डेविड को देखो जेल में ट्राई करना। माइकल जोन्स, ये बंदा कह सकते हो इस जैसा ही है, कह सकते हो कि यदि सामने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई अच्छा ऐसा धड़धड़ प्लेयर नहीं खेलता है, जैसे मान के चलो सीन एवर्ट है, ये नहीं खेलते हैं, या फिर कह सकते हो कि रैली मारी रेट है, ये नहीं खेलते, तो उस केस में आप देखो यहाँ पर जो जोन्स को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो सकता है ये ओपन है। उसके अलावा देखो मैकुलन है, ये देखो बंदा कह सकते हो बॉलिंग अभी करा रहा था, ठीक है, कुछ समय पहले ये बॉलिंग करा रहा था। अब देखना होगा 5वें 6वें ऑप्शन में खेलता है तो ये देखो इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये देखो बॉलिंग भी कराता है प्लस बैटिंग भी देता है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैनोली को देखो भाई मुश्किल है मेरे हिसाब से, मुश्किल है देखो ये खेले। उसके बाद ORS ये भी देखो मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। तो भाई लोगों देखो सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ऑलराउंडर सेक्शन में हमें किस किस प्लेयर को रखना है, क्योंकि ऑप्शन कह सकते हो यहाँ भी बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कि आप यहाँ पर माइक स्टोनिस है, उसके अलावा देखो क्रिस ग्रीन है, और कह सकते हो कि यहाँ पर कैमरन ग्रीन, माफ करना, माइकल लीस है। उसके अलावा आयरन हार्डी है, यहाँ पर क्रिस ग्रिप्स है और जैक जर्विस है। ये बंदा देखो भाई बहुत तगड़ा है, 4% सिलेक्शन है, देखो आज हमारा दार करने वाला है बहुत बुरी तरीके से। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कैप BC के लिए देखो भाई माइकल स्टोनिस कह सकते हो बहुत बढ़िया, मार्कस स्टोनिस बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। अब वो देखो क्यों हो जाएंगे, 4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग, बैटिंग 5 या 6 नंबर पे, तो बढ़िया देखो अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखो बॉल फर्स्ट होती है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, तो मार्कस स्टोइनिस को आप कैप्टन देके चलो। उसके अलावा कैमरन ग्रीन यदि खेलता है और देखो 5वें ऑप्शन में होता है बॉलिंग में, तो ये भी देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। चाहो तो फिर आप देखो कैप BC इन दोनों को दे सकते हो। उसके अलावा आप देखो माइकल लीस, ये बंदा देखो भाई बहुत तगड़ा कह सकते हो, अभी फॉर्म में चल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि USA की जो लीग चल रही T10 चल रही थी, वहां पर ये बंदा देखो 2 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग कर रहा था, कह सकते हो कि विकेट निकाल रहा था। उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के पास भी देखो ठीक ठाक लेफ्ट हैंडर हैं,
तो उस केस में देखो ये काम कर सकता है। प्लस बैटिंग दो देखो इसकी आने वाली है क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम में। बाकी एरन हार्डी ये भी देखो भाई प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एरन हार्डी हो गया, कैमरन ग्रीन हो गए, माइकल स्टोनिस हो गया, मार्कस स्टोनिस, ये देखो तीनों एक साथ तो नहीं खेलेंगे मुझे लग रहा है। इनमें से क्या हो सकता है कैमरन ग्रीन ना खेले या फिर एरन हार्डी ना खेले। बाकी देखो स्टोनिस तो पूरी तरह से खेलने वाला है। उसके अलावा आप देखो जैक जर्विस हो गए, इनको देखो ट्राई करो। ये बंदा बहुत बेहतरीन कह सकते हो बॉलर है, कह सकते हो स्कॉटलैंड का फ्यूचर है। हो सकता है देखो भाई लोगों को कुछ समय बाद ये इंग्लैंड में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्लेयर्स जो मैंने देखा हूँ कि वो स्कॉटलैंड के होते हैं, वो देखो इंग्लैंड में हो जाते हैं यदि अच्छे प्लेयर होते हैं। तो देखो जैक जर्विस देखो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग में भी देखो ये अच्छा खासा काम कर सकता है। इसको मैं देख रहा था कि टी10 में ये ओपन भी आ रहा था कभी कभी 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करने भी आ रहा था। तो बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, 4% सिलेक्शन रहने वाला है। ये प्लेयर देखो भाई वहाँ बहुत बुरी तरह मारधार करने वाला है, इसको आप मत छोड़ना। कि देखो यहाँ से मैं देखो इस इन दोनों को भी रख ले रहा हूँ, जैसे कैमरन ग्रीन मुझे लग नहीं रहा खेलने चाहिए। उसके अलावा एरन हार्डी, माइकल लीस और यहाँ पर कह सकते हो जैक जर्विस को मैं रख रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से रख लिए। बाकी बॉलिंग सेक्शन से देखो वहीं बात की जाए तो देखो एडम जैम्पा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे, आप तो जानते ही होंगे। नेथन एलिस है, सीन एबर्ट है, उसके अलावा आप मार्क वॉट को देखोगे, बी करी को देखोगे, सोफियन सरफेस को देखोगे, ब्रेड हिल को देखोगे, उसके बाद रायली मैरिडेट, बार्टलेट है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब देखो खेलने के ऊपर है कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। यदि यहाँ पर कह सकते हो कि तीनों खेलते तीनों को रखो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो जो बॉलर खेल रहा है उसको आप रख सकते हो, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, एफबीसी भी देखो अच्छे खास ऑप्शन है। यहाँ पर कह सकते हो सीने बट अच्छा ऑप्शन है, नेथन एलिस अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पर एडम जम्पा भी बढ़िया ऑप्शन है। एडम जम्पा की देखो मान के चलो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर सेकंड बॉल होती है तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन देके चल सकते हो। नेथन एलिस की यदि देखो भाइयों बॉल फर्स्ट होती है ऑस्ट्रेलिया के, तो देखो भाई आप क्या कर सकते हो, सी नेवेट और नेथन एलिस को केएफबीसी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी और जीएल में भी। उसके अलावा आप देखो मार्क वॉट हैं, यदि देखो तो कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे खासे कह सकते हो कि राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर है, तो ये देखो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। मतलब ये सबके सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मगर देखो बैटिंग से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं, तो उस केस में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी देखो ब्रेडी करिए, सुफियान सरफेस है, रायली मैरिडेट ये बंदा यदि खेलता है ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी बार्टलेट ये भी खेलता है तो ये भी देखो इंपोर्टेंट है। अब क्या है देखो भाई कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जितने भी जो बॉलर हैं वो देखो इंपोर्टेंट है ही है, क्योंकि जो स्कॉटलैंड का जो कह सकते हो मिडिल ओवर से और कह सकते हो कि जो शुरुआती बल्लेबाज हैं वो देखो पूरे पूरे स्ट्रगल करते हैं, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर हैं। एक ही दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि कह सकते हो कि थोड़े क्लास वाले हैं, बाकी कह सकते हो सबकी सब यहाँ पर हिट एंड मिस टाइप प्लेयर होने वाले हैं। तो उस केस में आप टीम देखो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही बनाना। स्कॉटलैंड यदि यहाँ पर कह सकते हो बैट फर्स्ट करती है तो कह सकते हो कि फिर ऑस्ट्रेलिया के सब बॉलर्स रख लो। यदि ये कह सकते हो कि यहाँ पर स्कॉटलैंड की बॉल फर्स्ट होती है तो फिर देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो भी देखो बॉलर खेलता है, जो जैसे मान के चलो ब्रेड हिल खेलता है, आप सुफियान सरफेस खेलता है, उसके अलावा सी सॉल खेलता है, तो ये देखो फिर एक आध बॉलर ट्राई कर लेना। अब वो देखो सिचुएशन के हिसाब से हमें ट्राई करना पड़ेगा कौन बॉल फर्स्ट करता है कौन बॉल सेकंड करता है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ पर तीनों बॉलर को रख के चल रहा हूँ। ये देखो मेरी कुछ स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी, ठीक है भाई। जैक जर्विस है मेरी टीम में, उसके अलावा आप देखोगे कि जैक फ्रेशर भी है, टिम डेविड भी है, टिम डेविड नहीं माफ करना, ट्रेविस हेड। उसके अलावा तीनों मैंने देखो यहाँ पर बॉलर रख लिया। अब क्या कर सकते हो यहाँ पर एक चेंज, आप जॉर्ज मुंशी की जगह पे जॉस इंग्लिश को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। केएफबीसी की देखो भाई बात की जाए तो देखो मार्कस स्टोइनिस को स्मॉल लीग में कैप्टन देके चल सकते हो। बाकी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो देखो यहाँ पर बॉल सेकंड होती है तो मैं देखो फिर एडम जंपा को करूंगा, बॉल फर्स्ट होती है तो यहाँ पर हो सकता है मैं नेथन एलिस यहाँ पर सीन एबर्ट को यहाँ पर ट्राई कर दूं, ठीक है भाई लोगों। यहाँ पर यही है देखो बॉल सेकंड होती है तो एडम जंपा को ट्राई करना, बॉल फर्स्ट होती है तो यहाँ पर नेथन एलिस यहाँ पर कह सकते हो कि सीन एबर्ट को यहाँ पर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी में भी ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो भाई लोगों ये कुछ मेरे देखो ट्रम्प्स प्लेयर हो जाएंगे बैटिंग सेक्शन से। जैक फ्रेशर में एक बार एरन हार्डी होगा, जैक जर्विस होगा, उसके अलावा माइकल लीस होगा, यहाँ पर एडम जंपा होगा और यहाँ पर सीन एबर्ट होगा। इन दोनों को दिन देखो जितने 6 के 6 प्लेयर है ना, आप इनको कह सकते हो जीएल स्मॉल लीग बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा देखो क्वेश्चन गिवअवे की बात की जाए इस वीडियो में, देखो क्वेश्चन गिवअवे होने वाला है। बस मुझे आप ये बता दो कि ट्रेविस हेड इस मैच में कितने रन बनाने हैं वाले हैं, बस अकेले रन बता देना, ठीक है भाई लोग। कमेंट में ट्रेविस हेड इतने रन हैशटैग करके, मतलब हैशटैग मत करना, बराबर करके बता देना बस, ठीक है भाई लोग। बस रन बना देना और प्लेयर का नाम लिख देना। जो भी विनर होता है टेलीग्राम पर अनाउंस कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो देखो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि देखो भाई टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ अभी कुछ थोड़ा डेंजर जोन में, तो उस हिसाब से देखो
व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना सभी। तो आशा करता हूँ देखो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है भाई लोग।